हेलो एवरीवन, दिस इज निशु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी चैंपियन एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, यदि मेरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके एक छोटी सी सपोर्ट के माध्यम से मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो मैं मेन टॉपिक आपको बताऊंगी, जो 2015 से लेकर 2025 तक के, और लेक्चर करके 1 by 2 3 4 5 यानी 25 डे का टारगेट जो था वो फर्स्ट टारगेट आज है। ठीक है, तो देखिए, जो है संयोजन और वियोजन अभिक्रिया के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो मतलब कि आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए हम सबसे पहले इसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए, वियोजन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो देखिए, वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी अवयवी तत्व या लघु यौगिक, या लघु मतलब क्या होता है, ठीक है, लघु मतलब क्या होता है कि छोटा या बड़ा, ठीक है, यौगिकों में अपघटित हो जाती है, जिसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए उष्मीय अपघटन, ये जो वियोजन है ना, इसे हम अपघटन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो वियोजन है इसे हम अपघटन के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि आपको ये मोटे तौर पर समझ में आ गए होगा। देखिए, यदि आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार आप वीडियो को पास करके फिर से देख सोचिए समझिए। ठीक है, यानी कि सुनिए। देखिए, वियोजन अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें कि यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं, यानी वियोजित हो जाते हैं, दूर हट जाते हैं। ठीक है, जिसे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, उष्मीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन, विद्युत अपघटन आदि। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला जो है डिफिनीशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सेकंड डिफिनीशन पर। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, ठीक उसी प्रकार से आपको 25 डेज के अंदर अंदर पूरे ये टॉपिक क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो देखिए, संयोजन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या यौगिक या तत्व सहयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। एकदम बेसिक डिफिनीशन मान लीजिए। देखिए, मान लीजिए कोई दो या दो से अधिक पदार्थ है। ठीक है, जब हम उन पदार्थों को टूट कर, यानी टूट कर नहीं, जुड़कर वो एक पदार्थ, यानी कि अभिकारक जो होते हैं दो होते हैं, लेकिन जो उत्पाद का निर्माण होगा वो एक होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? संयोजन। मतलब संयोजन का मतलब जोड़ देना है, संयोग करना। ठीक है, संयोग करने के बाद एक उत्पाद का निर्माण होता है, जिसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए, अभी आपको समझ में नहीं आया है तो देखिए, मैं एक बार आपको समझाने की और कोशिश करती हूँ। ठीक है, देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, कि जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक आप कह सकते हैं, तत्व या यौगिक या पदार्थ, कुछ भी आप कह सकते हैं, तत्व या यौगिक सहयोग करके, यानी मिलकर सहयोग करके एकल उत्पाद का, यानी दो या दो से अधिक जो अभिकारक या पदार्थ या तत्व मिले हैं, लेकिन जब उसका उत्पाद बनता है, जिसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का जो एग्जाम्पल है, हमने एकदम बेसिक टू जो है एग्जाम्पल लिए हैं। कोयले का दहन, यानी कि जब कोयले का दहन होता है तो दहन होने के बाद उसमें से बनता क्या है? देखिए, सी, यानी कि ये कार्बन है, O2 ऑक्सीजन है, और इसमें जब इसका दहन होने के बाद क्या है, यानी कि जलने के बाद क्या है, CO2 का निर्माण होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि जब कार्बन, ठीक है, और ऑक्सीजन मिलकर जब क्रिया करते हैं, या क्रिया सॉरी मतलब कि जब मिलते हैं, मिलने के बाद जलते ही हैं, जलने के बाद ही CO2 का निर्माण होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अपने सखी सहेली दोस्तों मित्रों के साथ, सभी के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जो आपके दोस्त हैं उनका भी मार्क्स ना कटे। धन्यवाद।